आज हम पढ़ेंगे झारखंड के विभिन्न लोकनाट्य से जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जाट जाटिन लोकनाट्य का आयोजन कब होगा, यानी जाट जाटिन लोकनाट्य का आयोजन जो होता है कब होता है। तो इसका जो आयोजन होता है सावन महीना से लेकर कार्तिक महीना के बीच होता है। इसका आंसर बी होगा, सावन महीना से लेकर कार्तिक महीना। दूसरा क्वेश्चन है इसमें जाट जाटिन लोकनाट्य में क्या दर्शाया जाता है। जाट जाटिन लोकनाट्य में क्या दर्शाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। आंसर होगा सी होगा। जाट जाटिन लोकनाट्य में जो है जाट जाटिन वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बकुली बांका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा बकुली बांका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सावन महीना से लेकर कार्तिक महीना के बीच। यानी कि जाट जाटिन लोकनाट्य और बकुली बांका दोनों का समय जो है सावन महीना से कार्तिक महीना के बीच है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन बकुली बांका लोकनाट्य का आयोजन किस लोकनाट्य के साथ किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बकुली बांका लोकनाट्य का आयोजन किस लोकनाट्य के साथ किया जाता है, तो इसका जो आयोजन किया जाता है जाट जाटिन लोकनाट्य के साथ किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है बकुली बांका लोकनाट्य में बकुली का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। बकुली बांका लोकनाट्य में बकुली का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पत्नी। सी होगा आंसर, पत्नी होता है। छठा क्वेश्चन बकुली बांका लोकनाट्य में बंका का क्या अर्थ होता है। बंका के बारे में पूछेगा, तो बंका का जो अर्थ होता है पति होगा। ठीक है, और बकुली का मतलब होता है पत्नी और बंका का अर्थ होता है पति। तो छठा का आंसर होगा ए। सातवां क्वेश्चन है किस लोकनाट्य में पति एवं पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। तो इसको तो आसान क्वेश्चन पहले ही हो गया कि बकुली बांका, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बकुली बांका। ठीक है, बकुली माने पत्नी और बांका मतलब पति होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया जाता है जाट जाटिन लोकनाट्य के साथ किया जाता है, और समय जो है सावन महीना से कार्तिक महीना के बीच होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन किस लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है, इसका सही जवाब होगा बी होगा, कीर्तनिया में। ठीक है, कीर्तनिया में भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में गायन किया जाता है। नवा क्वेश्चन है किस लोकनाट्य का आयोजन विवाह एवं अन्य अवसर पर रात भर किया जाता है। किस लोकनाट्य का आयोजन विवाह एवं अन्य अवसर पर रात भर किया जाता है, इसका सही जवाब होगा सी होगा, डोमकच। क्या होगा, डोमकच। 10वां क्वेश्चन है किस लोकनाट्य में हास परिहास अश्लील हाव भाव एवं संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। किस लोकनाट्य में हास परिहास अश्लील हाव भाव एवं संवाद का प्रदर्शन किया जाता है, इसका सही जवाब होगा बी होगा, डोमकच में किया जाता है ये सब। 11वां क्वेश्चन है किस लोकनाट्य का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है, यानी पूर्णमासी तक किया जाता है। किस लोकनाट्य का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक किया जाता है, इसका सही जवाब होगा सामा चकेवा। सामा चकेवा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन किस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती है, इसका सही जवाब होगा डी, सामा चकेवा। मिट्टी के पात्र इसमें बनाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है सामा चकेवा लोकनाट्य में सामा का अर्थ क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। सामा चकेवा लोकनाट्य में सामा का अर्थ पूछ देगा, तो इसका सही होगा सी होगा, नायिका। सामा का मतलब होता है नायिका। 14वां क्वेश्चन है सामा चकेवा लोकनाट्य में चकेवा का अर्थ क्या होता है। चकेवा का अर्थ अगर पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, नायक। सामा का मतलब नायिका और चकेवा का मतलब नायक होता है, याद रखिएगा।
15वां क्वेश्चन है सामा चकेवा लोकनाट्य में सांब का अर्थ क्या होता है। सांब अगर पूछ देगा सांब का अर्थ क्या होता है तो सामा के भाई को बोला जाता है सांब। 16वां क्वेश्चन है सामा चकेवा लोकनाट्य में खलनायक को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है सामा चकेवा लोकनाट्य में खलनायक को क्या कहा जाता है तो चूड़क या चगला कहता है। चूड़क या चगला कहते हैं, याद रखिएगा। सत्रहवां क्वेश्चन है किस लोकनाट्य में सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस लोकनाट्य में सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही जवाब होगा डी होगा सामा चकेवा में। 18वां क्वेश्चन झारखंड का कौन सा लोकनाट्य में भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा लोकनाट्य में भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है। इसका सही जवाब होगा सी होगा सामा चकेवा में। 19वां क्वेश्चन है झारखंड के किस लोकनाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है तथा पुरुषों को इस लोकनाट्य को देखने की मनाही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। झारखंड के किस लोकनाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है तथा पुरुषों को इस लोकनाट्य को देखने की मनाही है। इसका सही जवाब का बी होगा डोमकच में पुरुष नहीं देख सकते हैं, ये मना रहता है। 20वां क्वेश्चन है इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जॉर्ज मार्टिन के साथ किया जाता है। तो ये तो याद होगा, पहले ही बता दिए हैं कि इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जो है जॉर्ज मार्टिन के साथ किया जाता है। इसका सही जवाब बी होगा बकुली बांका के। ठीक है, सावन महीना से कार्तिक